दो मंत्र है वो जप करता हूँ, दो 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 4 मिनट। उसके बाद प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका करने के बाद मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ और गहराई में चला जाता हूँ। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो फिर क्या होता है आपके साथ में? हाँ, मेरे साथ बहुत बहुत कुछ घटना नहीं, घटना बात कीजिए। जो शुरुआती समय में जब धीरे धीरे आपका मन लगने लगा ध्यान में, जब आप आंखें बंद करते थे तो आपको के साथ में क्या होता था? आपको अंधकार दिखता था, मन भटकता था, कैसे आपकी क्या शुरुआत? मन पहला नहीं भटकता था, लेकिन जब हुआ आँख में एक पहला जो हुआ था अंधकार में एक रोशनी आ रहा था और रोशनी के तरह मैं जा रहा था। इस तरह होता था। फिर एक दिन देखा वो अंधेरा चला गया, प्रकाश ही प्रकाश है। जी, चलिए ठीक है, बैठ जाइए। जैसा कि आपने अमोलदास जी का सुना, इस तरह की चीजें आप सभी के साथ में होंगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा आपके साथ में नहीं होगा, शुरुआती समय में होता है ऐसा, पहले चरण में ध्यान के। तो आपको ध्यान जो करना है वो आप मन एकाग्र आपको करना पड़ेगा पहले। अब मन एकाग्र आप कैसे करेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। मन एकाग्र करने के लिए आपको समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही समय में, बहुत ही कम समय में जो है अपना मन एकाग्र कर लेंगे। इसके लिए आप अच्छी चीज़ें देखें, पढ़ें, सुने। ये नहीं है कि आप ज़्यादा मोबाइल पे लगे हुए हैं, ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं। जब आप अभी ध्यान की शुरुआत आप करेंगे तो ध्यान को साधना मान के करेंगे, ठीक है? ध्यान को साधना मान के करेंगे। जैसे मैं आपको चैनल के माध्यम से बहुत सारी साधना मैंने बताई हैं। ये 41 दिन की साधना है, ये 21 दिन की साधना है। इसमें आपको एक समय में ही जो है बैठना है, स्थान आपने परिवर्तन नहीं करना है, पूर्ण एकाग्रता से आपने मंत्र जाप करना है। ऐसा नहीं है कि आप उठकर बीच बीच में पानी पी रहे हैं। उसमें आपको ये भी बताया गया कि आपका मन भटकना नहीं चाहिए, कहीं पर भटकना नहीं चाहिए। आपका जो मन है वो मंत्र पे होना चाहिए, तभी आपको सिद्धि मिलेगी, तभी आपको मंत्र की ऊर्जा महसूस होगी, तभी आपके ऊपर वो देवता प्रसन्न होंगे, ठीक है? ऐसा ही ध्यान में है। ध्यान में ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी, आपको चक्र दिखने लगेंगे कि जब आप बैठ जाएं तो आपको विचार ना आए। अभी आप धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, ये जो साधना आप करेंगे ध्यान की, तो आपको अनेक प्रकार के विचार आएंगे। विचार में खोना नहीं है। उदाहरण के तौर पे आपको हरिद्वार दिखा, अब हरिद्वार के बारे में आप सोच रहे हैं, आपको याद आ रहा है कि राजलक्ष्मी होटल में हम थे, वहां पे हमारे साथ में ये थे। आप घुसते जा रहे हैं उस चीज में। हमने माला ली, हमने छत पे ध्यान करा, आप घुसते जा रहे हैं, उसमें घुसना नहीं है। विचार आया है, हटा दीजिए इसको, जबरदस्ती मत करिए, ठीक है? तो जब ये प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो मन एकाग्र होने लगेगा। 2 अगरबत्ती लगाइए आप, ठीक है, अभी देवी देवताओं की। जब आप ध्यान करेंगे तो जो भी आपको देवी देवता प्रसन्न है, जिन पे आप प्रेम रखते हैं, जिन देवी देवता की कृपा आपके ऊपर है, या जो जिन भी देवी देवताओं को आप पसंद करते हैं, उनका मंत्र जाप आपको करना है, ठीक है? जो देवी देवता आपको मानते हैं, जिन देवी देवताओं को, उनका अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका प्रेम है जुड़ा हुआ, ठीक है? मैं कहूँ आपसे कि ये साधना करिए, आपको सफलता मिलेगी, मगर जिस देवी देवता से आपका प्रेम है उसी को आपको सिद्धि मिलने लगेगी। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति हैं, किसी के पास में माता काली की शक्ति है, किसी के ऊपर हनुमान जी की कृपा है, ठीक है? तो सभी का प्रेम है, तभी तो उनको वो चीज मिली। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति जो है 20-20 साधना कर रहा है और सभी की कृपा है, ठीक है? तो ऐसे ही पहले आपको मन शांत करना पड़ेगा, अपना मन को साधना पड़ेगा, तब जाके आपका ध्यान की शुरुआत होगी। और अगर कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई तो आप मान के चलिए कि ध्यान में आपने 5% प्राप्त किया, बाकी फिर यात्रा ब्रह्मांड की रहेगी, ठीक है? तो ये चीज है। अब जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आपको जो मन शांत अपना करना है, मन शांत करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने बताया आपको, अच्छी चीजें देखिए, सुनिए, पढ़िए, मौन धारण रखिए, फालतू किसी से बात मत करिए, ठीक है? क्योंकि मन चंचल है, वो एक ही समय में पता नहीं क्या सोच लेगा, क्या देख लेगा। और धीरे धीरे इसको आप करिए। और उसके साथ साथ में आपको खाने पे ध्यान देना है। अगर आप मसाले खाएंगे, गरम मसाले खाएंगे, तो फिर स्वप्न दोष की समस्या आपको हो सकती है, उत्तेजना आपके अंदर आ सकती है, कामुकता आपके अंदर आ सकती है। अगर आप हल्का फुल्का खाएंगे तो मन थोड़ा शांत रहेगा, थोड़ा पूजा में रहेंगे तो मन शांत रहेगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआती समय का है, तो इस ध्यान को ध्यान ना मान के साधना माननी है। कि एक दिन भी अगर हमने ध्यान छोड़ा
तो हमारी जो साधना है ध्यान की वो खंडित हो जाएगी। ठीक है, तो आपका मन एकाग्र हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको बैठना है। जब आप धीरे धीरे बैठेंगे तो ये जो साधना रहेगी आपकी 41 दिन की रहेगी। ठीक है, तो 41 दिन आप जब बैठेंगे, एक तो बैठने के आपकी जो टाइम है, समय है, वो बढ़ेगा और धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होने लगेगा। ठीक है जी, तो जब इस प्रक्रिया को करेंगे तो मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जब मन शांत हो जाएगा, जैसे अमोल जी ने कहा कि अंधकार दिखता है, ठीक है, जैसे आप इंद्रियां बंद करेंगे तो आपके दो मन है, बाहर का, अंदर का। ठीक है, उस मन में जो अंदर वाला मन है उसमें अंधकार है, अंधकार आपको दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। विचार भी उसमें आएंगे जाएंगे, मगर जब आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, बीच बीच में जब आपका मन भटकेगा तो आपने जो मंत्र, आपका गुरु मंत्र है या जिस भी देवी देवता को आप मान रहे हैं, उसका मंत्र आप धीरे धीरे मन में बोलिए, तो फिर आप उस मंत्र पर आ जाएंगे। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, फिर मंत्र बंद कर दीजिए, फिर धीरे ध्यान लगाइए। ये प्रैक्टिस आपको शून्य कर देगी आने वाले समय में।